अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जीके बोस क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11th फिजिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ पिछले 4 सालों में कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स के गेस्ट पेपर के बारे में। तो इससे पहले हमने इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स का अपलोड किया, आप जाके 11th की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बाकी सब्जेक्ट्स मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स और कॉमर्स के मिल जाएंगे, इसीलिए हमारी चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर में आप सभी जानते हैं कि पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस आपकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो आ जाएगा जिसमें लगभग मैं आपके साथ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं 2-3 दिन के बाद डेटा कलेक्ट करके आपको वो वाला वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होंगे, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज करा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सभी के सभी यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कोई भी रट्टा कुछ भी नहीं लगता है, ये आपका जो आपका सिलेबस है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस का आपको आर पार्ट यहाँ पे होगा और सबसे ज्यादा आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पिछले 4 सालों में जेके बोस ने पूछे और उसके अलावा बाकी बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। तो चलो आप अपना पेन कॉपी साथ रखो और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहो, नहीं तो बताता जाऊंगा, आप देख लेना इन सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे थीटा मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर देना, एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है प्रोजेक्टाइल को और उसकी एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ड्राइव करनी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है और पूरा डिटेल में उसको लिखना है और साथ में एग्जाम्पल एक भी उसके साथ आपको लिखनी है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, देन उसके साथ साथ आपको उसकी डेरिवेशन भी यहाँ पे लिखनी है। ठीक, ये आपको आनी चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में और इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर इनको कर लेना। पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, लेकिन इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, ज्यादा ध्यान इन पे दे देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्राइव एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे कहीं पे टाइपिंग मुझे एरर होगी, जैसे यहाँ पे इसको कट कर लेना, 0 यहाँ पे है। ड्राइव, ये ड्राइव है यहाँ पे, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सियोटिंग SHM। ठीक, तो इसको यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक, जहाँ पे एरर होगा टाइपिंग का वो आप करेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, शो दैट पाथ फॉलोड बाय इट। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा और पूरा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, शो दैट द पार्ट फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 0 विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, गिव इट्स एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे गिव इट्स एग्जांपल है, ठीक, गिव इट इज एग्जांपल नहीं है, तो यहाँ पे गिव इट्स एग्जांपल है, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे हो जाती है, तो मैं उसको करेक्ट करता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम विद इट्स एप्लीकेशन। ठीक, बर्नौलीज थ्योरम आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम अगर आपको समझ आ गए तो आप इसको 10 पेजेस में भी लिख के आ जाओगे। तो एटलीस्ट 2 या 3 पेजेस में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस भी लिखनी है कि बर्नौलीज थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रखें क्वेश्चंस को। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स, गिव इट्स एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे गिव इट्स है, यहाँ पे गिव इट एज नहीं है, यहाँ पे गिव इट्स एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिफाइन कैपिलरिटी, ड्राइव एसेंट फार्मूला फॉर द राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब एंड डिस्कस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। ठीक, तो ये आपका प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने लाइटली नहीं ले लेना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका, व्हाट आर स्टैंडिंग वेवर्स। ठीक, यहाँ पे स्टैंडिंग वेवर्स है, ठीक, यहाँ पे स्टैंडिंग वेवर्स नहीं, यहाँ पे
स्टैंडिंग वेव्स है, एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन एंड ओपन पाइप, ठीक, इनकी उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है किसमें, इन एन ओपन पाइप, ठीक। तो इसको यहाँ पे आपने अच्छी तरह से लिखना है, ऑप्टिक्स में यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। सॉरी, ऑप्टिक्स में तो ये नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ टोटल एनर्जी इन SHM, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन बाय फॉलोइंग द कैलकुलस मेथड, ठीक। तो कैलकुलस मेथड से आपको लिखना है, और कैलकुलस मेथड पे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो ये जो कैलकुलस मेथड है ना, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, MCQs की प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कैलकुलस मेथड पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, गिव इट्स एग्जांपल एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का आपको एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्जांपल भी लिखनी है। तो ये यहाँ पे गिव इट्स एग्जांपल और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको लिखनी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ठीक। तो आपको बताने हैं कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के कितने टाइप्स हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 टाइप्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 टाइप्स यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, तो आपको 3 टाइप्स को लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स हर एक यहाँ पे लिखना है। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट आया है टाइपिंग एरर से, ठीक। तो आपको दो एग्जांपल्स हर टाइप की यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स एंड राइट नोट ऑन नोड एंड एंटी नोड, ठीक। तो स्टेशनरी वेव्स नहीं है, ये स्टेशनरी वेव्स है, ठीक, वेव्स है। और उसके साथ साथ यहाँ पे राइट नोट ऑन नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज 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 सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करना। यहाँ पे आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि आप नोड्स का नोट लिखो और एंटी नोड्स लिखो, ठीक। तो नोड्स क्या होते हैं, एंटी नोड्स क्या है, तो 2-2 3-3 लाइन से आपको आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स, ठीक। तो आपको एक्सप्लेन क्या करनी है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, तो ये सभी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट आर बीट्स, हाउ बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन। बीट्स क्या होती हैं, बीट्स की फॉर्मेशन कैसी होती है, प्रोडक्शन कैसी होती है, इस चीज को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम देम, ठीक। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है और उससे आपको निकालना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एस्केप वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए क्या है और उसकी एक्सप्रेशन भी आपको डराइव करनी आनी चाहिए, ठीक। डेरिवेशन भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक। डिफाइन थर्मल वेलोसिटी और उसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए। कैपिलरी और उसकी आपको कैपिलरी और उसको आपको डिड्यूस करना आना चाहिए एसेंट फार्मूला से। उसके बाद ब्राइटली डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप्स, ठीक। तो यहाँ पे वेवर्स नहीं है, यहाँ पे वेव्स है, ठीक, क्योंकि ये ऑटो टाइपिंग जो होती है यहाँ पे उस वजह से होती है, और यहाँ पे पाइपर्स नहीं है, यहाँ पे पाइपर्स है, ठीक। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे मुझे सही से लिखा नहीं जा रहा है, हम आगे चलेंगे। एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड अ रिलेशनशिप ऑन देम, और उसकी डेरिवेशन भी आपको लिखनी है। और उसके साथ साथ डेरिवेशन में आपको आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस वी इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, तो ये इसको आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, इसको भी आप यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कौन पूछे जाएंगे, तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक फिर से यहाँ पे हुई है, इसको करेक्ट कीजिएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चंस को बोर्ड वालों ने पूछा है तो आप एक एक करके लिखते जाओ। डिफाइन फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद डिफाइन कोएफिशिएंट एंड रेस्टिट्यूशन, हाउ डज इट डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। देन उसके बाद यहाँ पे 2 सफेयर्स एंड ये यहाँ पे लंबा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ पे पढ़िएगा खुद। उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपको पता होना चाहिए, लॉज वगैरह आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते ही जाते हैं। डिफाइन स्ट्रीमलाइन एंड ट्यूबुलेंट फ्लो, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको लिखनी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है वो आपको लिखने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन, ठीक, तो दोनों की यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, एफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इफ, ये यहाँ पे एफ नहीं है, ये यहाँ पे आपका इफ है, ठीक। अगर 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, एक्टर्स नहीं है, ये एक्ट ऑन, ठीक, ये यहाँ पे if 50 newtons force acts on particle at an angle 60 degree, ठीक, with horizontal force to accelerate its to
rectangular compounders, define center of mass, find an expression for the position vector of the mass of two particle system। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे escape velocity और उसकी एक्सप्रेशन आपको डिराइव करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ रेडियस, कोई भी रेडियस आपको दिया हुआ होगा वहां पे जो फॉल कर रही है विद द वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी दी होगी वो थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ के जाइएगा और इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है बर्नौलीज थ्योरम, दोबारा रिपीट हुई है, इसको आपको एक्सप्लेन करना और एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस के साथ। स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, राइट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक, मोनो ये यहाँ पे मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और ट्राई एटॉमिक है, तो ये क्वेश्चन आपका अलग है। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टेट लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी अलग क्वेश्चन है। और उसके बाद राइट द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस। ठीक, ये दो क्वेश्चन अलग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा खुद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कोलिजन क्या है और टू टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या है और उनके एग्जांपल्स भी अगर है तो लिखिएगा वहां पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और रिलेशन उसकी क्या है स्मॉल जी और कैपिटल जी, यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो दोनों आप यहाँ पे लिख के आना, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आना। स्टेट लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, आल्सो गिव द कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन यहाँ पे व्हाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर कॉल्ड प्रेशर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को क्यों प्रेशर वेव्स कहा जाता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इफ द वैल्यू आर गिवन। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट पे जो है वो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें वैल्यूज कुछ दिए हुए होंगे, तो आपने यहाँ पे डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने जनरल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाना, फिर न्यूमेरिकल जैसा भी आ जाएगा पूछ आप वहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाई आर द कर्व्ड रॉड्स बेंडेड, फाइंड द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व्ड रॉड्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हुक्स लॉ। ठीक, तो ये यहाँ पे हुक्स लॉ वाला क्वेश्चन जो है ये अलग है और इसमें यहाँ पे कहीं कहीं पे टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कीजिएगा। हुक्स लॉ आपको स्टेट और एक्सप्लेन करना है अच्छी तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, हाउ डज इट ऑकर्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ज़ेरोथ्स लॉ। ठीक, दोनों पता होने चाहिए आपको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन करना है बाय द हेल्प ऑफ केल्विन एंड केलीज हाउस। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पे गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका शो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। स्टैंड एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट साइन एक्स बाय एबेंशो मेथड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वाले टॉपिक को आप अच्छे तरह से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज हीट इंजन ड्राइव कोएफिशिएंट ऑफ हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्शन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ प्रेशर एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पूछा जा सकता है किस किस का, प्रेशर का पढ़ के जाना, प्लैंक्स कांस्टेंट का पढ़ के जाना, और भी 2-3 अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपका बोर्ड वाले क्वेश्चन इस पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टेट द कंडीशन अंडर विच फोर्स डजंट वर्क, किस कंडीशन पे फोर्स वर्क नहीं करती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको लिखना है। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक, कैलोरीमेट्री का क्या प्रिंसिपल है लिखना है। स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी, IKV यहाँ पे आया है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने IKV लिखा, तो ये यहाँ पे IKV नहीं है, ये यहाँ पे इक्विपोटेंशियल एनर्जी, इक्विपार्टीशन एनर्जी का क्या यहाँ पे लॉ है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको लिखना है। उसके बाद ब्राइटली एनालाइज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ठीक, तो कोलिजन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो यहाँ पे आप कोलिजन की टाइप्स वगैरह भी पता होनी चाहिए, और एनालाइज इलास्टिक कोलिजन आपको अच्छी तरह से लिखना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय एबेंशो मेथड। तो एबेंशो मेथड मैंने आपको पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग बाय एबेंशो मेथड। तो जो भी आपको वहाँ पे वैल्यूज दिए हुए होंगे आप एज इट इज उनको मेंशन
करेंगे। स्टेट 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी 2 थ्योरम्स आपको उसकी लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डिफाइन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मोमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ ऑफ सच मोशन। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ आपको बनाना है, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, डिफाइन ट्रैजेक्टरी एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट गिवन एंगल। ठीक, कोई भी एंगल दी होगी विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कोऑर्डिनेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गेज थ्योरी। रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्रांस वेव्स, गिव द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांस वेव्स, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। ठीक, तो क्या रीजन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एट विच एंगल द हाइट अटेन इट बाय अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। ये आपके थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पे अगर आपको एक वीडियो चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। 100 एमसीक्यूज पे एक वीडियो आ जाएगा और वो क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।